Today we are going to discuss about the most important portion, which is Kirchhoff's law. So if I talk about Kirchhoff's law, so there are basically two laws. Okay, Kirchhoff's gave two laws. First is basically for the junction rule. It is basically for junction, and second is basically for loops. Okay, a closed network. तो पहला वाला जो रूल आया है वो ओपन सर्किट के लिए है और जो दूसरा वाला है वो मेरे पास क्लोज सर्किट के लिए है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक नेटवर्क होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए हम इसके रूल्स लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहला इसने जो लॉ दिया है वो मेरे पास है फॉर द जंक्शन। सो पहला वाले रूल को हम फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, जो कि जंक्शन रूल भी कहलाता है, और सेकंड वाले को हम लूप रूल भी बोलते हैं, जो कि लूप्स के लिए लगता है। सो टोटल वी हैव दी टू रूल्स। तो अब अगर मैं पहले रूल की बात करता हूँ किरचॉफ्स के, if I talk about the Kirchhoff first law, which is also known as the junction rule, so it says that the algebraic sum of the current at any junction it is equal to zero. तो जो मेरे पास ये फर्स्ट किरचॉफ्स का जो लॉ है मेरे पास फर्स्ट केएल, तो इसने क्या बोला कि किसी भी सर्किट के लिए जो मेरे पास जंक्शन पे करंट होता है टोटल, वो कितना होता है, जीरो। अब इसको ये इसने स्टेटमेंट पास की, तो उसका मीनिंग क्या है समझेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक जंक्शन पे करंट आ रहा है, ओके, तो अगर कोई भी मेरे पास जंक्शन पे करंट आ रहा है, मान लो इस तरीके से कि एक ये रहा और एक ये रहा, तो अगर मेरे पास ये दो करंट आ रहे हैं, मान लो एक करंट है मेरे पास I1, एक करंट है मेरे पास I2, और ये दोनों करंट हमेशा याद रखना, करंट कभी भी आपस में एक दूसरे करंट को अपोज नहीं करते, हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई भी एक स्टेट है, एक स्टेट में मान लो किसी की सरकार बननी है, तो अगर दो पॉलिटिक्स की तो और मेजोरिटी किसी के पास नहीं आई, तो कहना से दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर सरकार बनाती है, राइट? क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो दोनों का ही नुकसान है, तो उससे किसी चीज का फायदा ही नहीं है। उन्होंने इतनी फाइट करी थी सरकार बनाने के लिए, तो दो पॉलिटिकल फाइट, अब दो लोगों को फायदा मिलने वाला है इक्वल इक्वल, तो इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव रहना ज्यादा ठीक रहता है, राइट? डिस्ट्रक्शन से किसी का फायदा नहीं है। तो इसी तरीके से जो I2 एंड I2 है, ये कभी भी आपस में दूसरे करंट को अपोज नहीं करता, कंस्ट्रक्टिव मिलके यहाँ पे आ जाएगा टोटल, राइट? तो ये टोटल I3 हो जाएगा, और कहना ही सीधे जो I3 है ये I1 प्लस I2 है, यस और नो? ठीक है, जिस तरीके से मान लो मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, तो महाराष्ट्र में क्या है, महाआघाड़ी सरकार बोलते हैं, महाविकास पार्टी अगर मैं बोलूं, तो वहां पे किसकी सरकार है, कांग्रेस की, एनसीपी की और शिवसेना की, तो इन तीनों ने मिलकर सरकार बना रखी है, तो है तो एक पार्टी ना टोटल, अब एक देखा जाए तो गठबंधन बोलते हैं उसे। तो इसी तरीके से कोई भी दो करंट, तीन करंट मिलेंगे आपस में, तो वो हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे, तो ये दो करंट आके मिलकर एक बन जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, तो जंक्शन कौन है इसके अंदर मेरे पास, तो मेरे पास ये जो हम रेड रेड कलर से देख रहे हैं, तो ये रेड रेड कलर वाला मेरे पास क्या है, दिस इज द जंक्शन। अब देखो जो, तो इसके लिए ना एक रूल बनाया गया है, क्या, कि जो जंक्शन के पास आ रहे हैं उनको क्या ले ले हम, पॉजिटिव, और जो दूर जा रहे हैं उनको लेते हैं हम नेगेटिव। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, मान लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। तो अभी अगर मैं मान लो इस रूल के अकॉर्डिंग देखूं, तो टोटल समेशन करंट क्या है मेरे पास, बताओ? तो टोटल समेशन जो पास आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लस का I1 प्लस का I2, और ये समेशन क्या है मेरे पास, I3, तो I3 पास आ रहा है, दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है, तो टोटल क्या बना, माइनस का I3, और इट इज इक्वल टू जीरो, यस और नो? तो ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट रूल। तो ऑब्वियस ही बात है ना, I1 प्लस का I2 इज इक्वल टू I3, और ये हमें दिख भी रहा है डायग्राम के अंदर, इजंट इट? डायग्राम में भी तो यही है कि दो करंट हमेशा कंस्ट्रक्टिव मिले, तो ये I1 इज इक्वल टू I2 डायग्राम से पता चल रहा है, और यही मेरे पास क्या है, जंक्शन रूल है, यस और नो? बहुत सिंपल सी बात है, राइट? ओके, तो इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास एक और सर्किट दी जा रही है, ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ बेसिकली बोलता क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इट इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अभी मैं एक और दूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ने बेसिकली हमको क्या बोला है, द एल्जेब्रिक सम का मतलब यू हैव टू टेक साइन आल्सो, तो साइन के बिना नहीं होगा, तो वी हैव टू रिमेंबर द, yes, the algebraic sum of all current
at any junction, so it is equal to what? 0 is equal to 0. Okay, and this is the equation. तो summation का मतलब जितना भी करंट आ रहा है, isn't it, as I already explained. So the algebraic sum of this the okay. Now अब मान लो अगर इसी फर्स्ट रूल के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है. तो वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ये किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पास? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है. इज दैट क्लियर? नाउ suppose if a current is given to you like that, तो मेरे पास मान लो एक सर्किट ऐसे दे रखी है. तो अब अगर ये मेरे को एक सर्किट दे रखी है, मान लो इसके अंदर एक करंट इस तरीके से आ रहा है, मान लो ये मेरे पास I1 है और एक मेरे पास मान लो इस तरीके से आ रहा है I2, और ये जो दोनों मिले फिर यहाँ पे जा रहा है मान लो मेरे पास I3 और यहाँ पे जा रहा है I4. तो इस डायग्राम को देख के एक इक्वेशन हमारे दिमाग में बन जाती है, राइट? क्या बन रही होगी इमेज बताओ? इस इक्वेशन को देख के ये तो पहली बात हुआ जंक्शन, ये बीच में. तो जो पास में आ रहा है जंक्शन के वो क्या है? I1. तो जो पास में आता है उसे हम क्या लेते हैं? I1 I2. और जो दूर जा रहे हैं उसे नेगेटिव लेते हैं, राइट? तो नेगेटिव उधर जाके प्लस में नहीं हो जाएगा? तो या तो आप डायरेक्टली लिख लो या फिर वही अलजेब्रिक सम लगा के करो. तो अलजेब्रिक सम लगा के करेंगे तो मेरे पास क्या होगा? माइनस का I3 माइनस का I4 इट इज इक्वल टू 0. याद है ना फर्स्ट रूल ने बताया था कि समेशन I का कितना होता है? 0. तो I1 I2 माइनस का I3 I4. तो अब ये माइनस वाले उधर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. तो I1 I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I3 प्लस का I4. गॉट इट? तो ये जो मेरे पास आया है दिस इज माय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. तो जितना करंट आया उतना ही करंट वहां से जा रहा है. दिस इज माय किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. और ये देखने से भी पता लग रहा है, इफ यू कैन नोटिस दैट. सो कैन आई से दैट वन थिंग, देखो जंक्शन की तरफ दो करंट आ रहे हैं, तो वी कैन सिंपली से दैट इनकमिंग current is always equal to outgoing current, right? तो जितना भी इनकमिंग करंट आता है वो किसके बराबर होता है मेरे पास? आउटगोइंग करंट के. ओके, तो दिस इज बेसिकली डन बाय द किरचॉफ फर्स्ट लॉ. बहुत सिंपल. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द किरचॉफ सेकंड लॉ. तो अगर अब मैं किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करूंगा तो किरचॉफ के सेकंड लॉ ने हमको क्या बोला है? तो देखो ये मेरे पास जैसे ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ओपन के लिए होता है या क्लोज के लिए होता है? मैंने पहले ही बोला था कि इट इज आल्सो नोन एज अ लूप रोल. तो लूप तो क्लोज ही होती है हमेशा, राइट? तो ये जो मेरे पास लूप की बात चल रही है, तो लूप हमेशा क्या होती है? क्लोज होती है. तो अब जब मैं यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करता हूँ तो ये इसके अंदर मेरे पास क्या होगा? देखो ये जो लूप है ये हमको बोलता है कि कोई भी मेरे पास जितना भी पोटेंशियल में चेंज होता है, तो जो द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इट इज इक्वल टू 0. तो चेंज का मतलब कौन क्या बोलते हैं? डेल्टा वी. तो जितना भी डेल्टा वी है मेरे पास वो मेरे पास क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है. तो इसका एक जो मीनिंग है ना वो पता है क्या है? कि जो मेरे पास अलजेब्रिक सम होता है ईएमएफ का, ये तो हो गई स्टेटमेंट, लेकिन जो सबसे वाइडली यूज आपको करनी है तो वो क्या कहता है कि टोटल ईएमएफ, बैटरी के अंदर क्या होता है? ईएमएफ. तो टोटल ईएमएफ जो आपको दे रखे हैं इट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस. अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट इनटू रेजिस्टेंस. ये वाला थोड़ा समझना है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा. आई बस सुनिए सारे. तो मेरे पास क्या हो जाएगा? तो इसने क्या बोला? सबसे पहले हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्योंकि मोस्ट वाइडली यूज यही होना है. तो पहले वाले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल इट मस्ट बी 0. और सेकंड के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे? द अलजेब्रिक sorry for that. So yeah, the algebraic sum of, अब भाई लेफ्ट में क्या है मेरे पास? EMF. So the algebraic sum of the
EMFs in a closed loop, in a closed loop of circuit, in a closed loop of circuit is always equal to the sum of the product of current and resistance. Yes or no? Current and resistances in it, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो रेजिस्टेंस जहां पे होंगे उस चीज का हमें ध्यान रख के चलना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्या? मान लो अगर मेरे पास एक ईएमएफ ऐसी दे रखी है, ठीक है, इस तरीके से, तो यहां से निकल रहा है, अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया है तो उसको आप ईएमएफ को क्या लोगे? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, राइट डायरेक्शन में, और वो नेगेटिव साइन इस साइड है, तो इस डायरेक्शन में आप क्या लोगे? नेगेटिव ईएमएफ। ओके, तो अगर इस डायरेक्शन में चलता है तो इसे नेगेटिव ईएमएफ बोलेंगे, और अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसे पॉजिटिव ईएमएफ बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ना हमें कंसीडर करना पड़ता है, वो बताऊंगा ये मैं कैसे। तो नेगेटिव ईएमएफ और पॉजिटिव ईएमएफ समझ में आ गया। अगर नेगेटिव की साइड जा रहे हो तो माइनस ई, पॉजिटिव की साइड जा रहे हो तो प्लस का ई। ओके, इसी तरीके से करंट में भी होता है। मान लो अगर रजिस्टर है तो एक करंट अगर आ रहा है उसके अंदर, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ये है और आप इस साइड जा रहे हो राइट, तो अगर करंट ऐसे करके जा रहा है तो आप क्या लोगे? पॉजिटिव का आई आर, ठीक है, क्योंकि करंट पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो प्लस का आई आर लोगे। लेकिन मान लो अगर एक रेजिस्टेंस इस तरीके से है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और आपने क्या करा है कि आपको एक्चुअली पोटेंशियल आप इस तरीके से लेना चाह रहे हो, ठीक है, इसके अंदर करंट अभी भी इस साइड जा रहा है, लेकिन आप जो यहाँ पे जो आपने पोटेंशियल लिया तो वो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते, लेकिन इस बार आप पोटेंशियल क्या लेना चाहते हो? माइनस से प्लस की साइड लेना चाहते हो, तो आपका ये V कितना आएगा? माइनस का आएगा। तो कोई बात नहीं, अगर ये वाला में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, अभी मैं सर्किट बनाऊंगा तो सर्किट से सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें कंसीडर करनी पड़ती है लूप, उससे सबसे आसान हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखें, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ये तो होता ही है नेचुरल, तो ये आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे जो कि होता नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव। अब इसको हम कैसे समझेंगे बताता हूँ। देखो, मान लो आपके पास एक, जैसे मैंने बोला कि हम हमेशा रूल किसके लिए लगाते हैं? एक क्लोज नेटवर्क के लिए, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है? मान लो अगर आपको एक इस तरीके से सर्किट दे रखी, तो अगर आपको एक इस तरीके से सर्किट दे रखी है राइट, तो अब आपको क्या करना है? सपोज कर लो कि मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, यहाँ पे मेरे को एक बैटरी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे को एक और रेजिस्टेंस दे रखा है, सपोज कर लो, और मान लो यहाँ पे एक और ईएमएफ। तो देखो आपको ना, मैंने क्या बोला, हमें कंसीडर करना पड़ता है राइट। तो देखो, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक ईएमएफ है, मान लो इसको मैंने ईएमएफ बोला E1, मान लो ये भी मेरे पास एक ईएमएफ है, इसको मैंने ईएमएफ बोला E2, मान लो एक मेरे पास ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये मेरे पास है R1 और R2, ठीक है। तो बताओ ये क्लोज है या ओपन है? क्लोज है। तो अब आपको क्या करना है? मैंने बोला था कंसीडर करना पड़ता है। मान लो जो भी चीज क्लॉकवाइज चलेगी, आपने कंसीडर कर रखा है, जो भी चीज क्लॉकवाइज चलेगी उसे आप क्या लोगे? पॉजिटिव। बस इतना चीज का ध्यान रखो। तो जो जो क्लॉकवाइज चल रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसको आप लोगे पॉजिटिव, और जो आपके विरुद्ध चलेगा, जो आपके अपोजिट चलेगा, उसे आप क्या लोगे? नेगेटिव। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये ईएमएफ है, क्या ये ईएमएफ पॉजिटिव से ही निकल रहा है? ये करंट इस डायरेक्शन में देगा राइट, तो क्या ये करंट इस डायरेक्शन में देगा? यस और नो? बिल्कुल देगा। तो क्या क्या आपने ये माना भी इस साइड ही था? देखो ये भी इस साइड जा रहा है और ये भी इस साइड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ? यस, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन देखो इसमें से अब इसकी बात की जाए तो इसमें से करंट कितना आ रहा होगा? मान लो I2 राइट, तो इसमें इस साइड कितना करंट आ रहा होगा अगर देखा जाए? तो यहाँ से मान लो ये मेरे पास I2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से तो कनेक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। मान लो यहाँ पे भी एक ब्रांच जा रही है ऊपर, तो ये I1 और I2 मिलके सारे ऊपर जा रहे हैं, I1 I2 करके, ठीक है। I1 I2 दोनों मिलके जब ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पे मिलके हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलता है ना, तो ये इस साइड जा रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो I2 इधर की साइड आ रहा है, तो ये इसको अपोज कर रहा है या ये सपोर्ट कर रहा है?
जो हमने माना ही है, ये जो हमने माना है सब, देखो देखो हमने माना ऐसे है और I2 ऐसे जा रहा है, तो ये तो दो अपोजिट चीज हो गई ना। तो इसका मतलब अब और तो ये जो ईएमएफ है इसका पॉजिटिव इस साइड हुआ ना, और हम जा इस साइड रहे हैं, तो ये वाली E2 वाली ईएमएफ क्या हुई, पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, नेगेटिव हुई। तो इसका मतलब अगर मैं टोटल ईएमएफ लूंगा तो टोटल ईएमएफ क्या आएगा, E1 माइनस का E2। और ये तो सामने दिख भी रहा है, देखो नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव से हो रखा है, बल्कि हमारा कनेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर दूसरा बैटरी कनेक्ट करते तो इस तरीके से जोड़ते हैं ना हम तो बैटरी को हमेशा, तब जाके करंट आता है पॉजिटिव, तब जाके बहुत करंट होता है। लेकिन अगर आप बैटरी को उल्टा लगाते हो तो कोई करंट आता है इतना, नहीं आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमने उल्टी बैटरी लगा रखी है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, E1 माइनस E2। इज दैट क्लियर? और रूल ने क्या बोला है कि टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंसेस, राइट। अब देखो, अब ईएमएफ तो हो गया एक साइड, अब देखो यहाँ पे करंट क्या है, देखो भाई ऊपर रूल दिखाया था ना, अगर ऊपर रूल देख पा रहे हो, क्या बताया था, देखो इधर एल्जेब्रिक्स ईएमएफ, तो ये जो ईएमएफ आप लोग देख पा रहे हो, तो ये जो ईएमएफ है इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ तो कर दी E1 माइनस E2। अब क्या लिखना है हमें, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो अब देखो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट कहां पर है मेरे पास, तो देखो सबसे पहले तो एक रेजिस्टेंस R1 है और एक I1 है, क्या ये सपोर्ट कर रहा है I1 और R1? देखो हमने माना भी ऐसे है और ये भी इस साइड ही जा रहा है, तो जो माना भी हमने ऐसे करके और ये भी इस साइड ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, तो इसे हम लेंगे पॉजिटिव, तो I1 R1, राइट। भाई इसके अंदर I1 करंट तो जा रहा है और ये भी R1, राइट। अब ऊपर का कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, अब दिखाई वाला रेजिस्टेंस R2, देखो हमने माना ऐसे करके और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, I2 और R2, तो ये तो पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ, हमने माना था क्लॉकवाइज लेकिन करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तो नेगेटिव लेंगे ना फिर हम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास I2 R2। इज दैट क्लियर? तो ये एक इक्वेशन बनती है, तो इसी इक्वेशन ये हमने कैसे बनाई है, बाय किरचॉफ सेकंड रूल। तो जब भी मेरे पास लूप होगी तो हम इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है, तो ये जो किरचॉफ सेकंड रूल है किसके ऊपर बेस्ड होता है, ऑलवेज रिमेंबर इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी के ऊपर कंजर्वेशन होता है। तो पहला किरचॉफ रूल जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और जो सेकंड होता है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ सपोज अगर आपको मान लो मैं इसी टाइप की एक सर्किट देता हूं, मान लो हमें एक सर्किट दे रखी है इस तरीके से, ऑलमोस्ट जो भी हमने किया है ऑलमोस्ट उसी के जैसा है, बस अब दो ब्रांच आ गए हैं मेरे पास। तो अगर हम मेरे पास ब्रांचेस दो हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई कितनी बार लगाएंगे फिर हम किरचॉफ रूल भी, तो जब दो दो लूप है तो दो बार लगाएंगे। तो ये मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मान लो ये मेरे पास क्या है E1 और ये मेरे पास क्या है E2, ओके। ये मेरे पास है A B C D, ये E और ये F। तो ये मेरे पास क्या दे रखी है, एक आपको सर्किट दे रखी है ऐसे। तो ये दो लूप है मेरे पास, तो एक काम करते हैं हम हमेशा क्या मानते हैं, एक कंसिडर करनी पड़ती है हमें लूप, है मेरी राइट। मान लो जो भी आपके कैसे जाएगा, तो जो भी हमारे पास क्लॉकवाइज जाएगा इस तरीके से, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, राइट। जो भी क्लॉकवाइज जाएगा उसके लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो भी हमसे अपोज जाएगा उसके लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव, राइट। तो अब ये वाली लूप देखो, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ पहली वाली ये वाली, तो ए बी सी एफ में देखेंगे तो देखो मेरे पास ये पॉजिटिव बैटरी और ये नेगेटिव, राइट। तो ये करंट इस साइड दे रही है
तो और हमने माना भी इस साइड ये, राइट। तो अगर हमने माना भी इस साइड और ये भी इस साइड है तो हम ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव लेंगे हम ईएमएफ 1। अच्छा, लेकिन जो ऊपर वाली ईएमएफ है, इस पूरी लूप के अंदर दो ईएमएफ है ना, एक साथ देनी पड़ती है ईएमएफ, क्या ये भी आपका सपोर्ट कर रही है? नहीं, हमने माना है क्लॉकवाइज इस साइड और ये भेज दिया इस साइड, तो ये तो फिर क्या होगा, तो माइनस का ये E2 होगा, राइट। क्या इस, देखो एक सेकेंड, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे पास एक लूप हमें माननी पड़ती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आप हमेशा क्या करो, एक लूप मानो। अब ये लूप क्या माननी है, वो आपको खुद माननी पड़ती है कि आप या तो आप क्लॉकवाइज लेके चलो या एंटी क्लॉकवाइज, ये आप कैसे भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अगर आप हर चीज क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो तो जो जो आपकी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होगा उसे आप क्या लोगे, पॉजिटिव, और जो आपके अपोजिट चलेगा उसे आप लोगे नेगेटिव। देखो अब ये E2 है, E, तो वी कैन से दैट फाइनली हियर कि हमारे पास बैटरी हमेशा पॉजिटिव साइड से करंट देती है, तो इसमें करंट इस साइड से आ रहा होगा, और हमने जो माना है वो तो हमने इस साइड माना है। तो माना हमने ऐसे करके हमेशा कि जो जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो E2 है, E2 तो करंट इस साइड दे रहा है, E2 जो ईएमएफ है, E2 तो करंट इस साइड देगा, तो ये तो अपोज करेगा, इसका मतलब तो मैं माइनस E2 ही तो लूंगा, प्लस E1 माइनस का E2, जितनी बैटरी है उन सबको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अब जो हम ये पहले सर्किट में देख रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट, आई मीन समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब देखो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, मेरे पास दो, एक R1 और एक R2। मान लो यहाँ से करंट कितना आ रहा है, I1, वहां से करंट कितना आता है ऊपर से, मान लो ये मेरे पास दे रहा है करंट I2, राइट। तो ये करंट हमेशा कंस्ट्रक्टली मिलते हैं, कभी अलग नहीं होंगे। तो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, तो ऊपर कितना करंट जाएगा, ऊपर करंट जाएगा I1 प्लस I2, ओके। तो यहाँ से करंट I2 आ रहा है, नीचे से करंट I1 आ रही है, दोनों मिल जाएगा, तो ये क्या जाएगा मेरे पास I1 प्लस I2, तो ये जा रहा है फिर से मेरे पास I1 प्लस I2। तो अब इसके अंदर वापस कितना चले जाएगा, देखो जितना किसी बैटरी से निकलता है उतना उसमें वापस चले जाता है, तो इस वाली बैटरी से I2 निकला था, तो इसके अंदर I2 अपना वापस जाएगा, और इस वाली बैटरी से I1 आया था, तो इस वाली बैटरी में I1 अपना वापस आ जाएगा। गॉट इट। तो अब अगर एक सेकेंड, अगर मेरे पास मान लो सारे बच्चे नीचे वाले की बात चल रही है, तो इस वाले ये जो R1 हम देख पा रहे हैं, तो R1 के अंदर कितना करंट आएगा मेरे पास, I1, तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, I1 R1 प्लस का, प्लस, अब ऊपर को देखते हैं, तो ऊपर हमने माना तो ऐसे है, लेकिन करंट उल्टा जा रहा है, माना हमने ऐसे और करंट जा रहा है ऐसे, तो इसका मतलब इसके लिए हम क्या लेंगे, नेगेटिव में I2 और R2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बनी, पहली वाली के लिए इक्वेशन बन के आई है। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो ये जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिख रही है, तो अब देखो सेकंड वाले की अगर मैं बात करूंगा, ऊपर जो है उसका क्या है, C D E और F। तो देखो हमने माना क्या है, यहाँ पर भी हमने क्लॉकवाइज माना है, और इस ये E2 जो है, देखो इस वाली में सिर्फ ये वाली EMF तो आ रही है, इस वाली सर्किट में सिर्फ E2 ही तो आ रही है, और तो कोई है ही नहीं। तो E2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव है नेगेटिव, देखो हमने माना क्लॉकवाइज और ये भी इस साइड ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस का E2, राइट, क्योंकि देखो हमने माना ऐसे करके, माना हमने कैसे करके, इस तरीके से क्लॉकवाइज, और करंट भी क्या जा रहा है, इस साइड ही आ रहा है पॉजिटिव से, तो दोनों साइड सेम है, तो पॉजिटिव ही तो लेंगे, राइट, E2। अब देखो, अब इसमें से कितना करंट निकल के आया था, I2, ये I2 करंट आ रहा है ना यहाँ से, I2, और तो माना भी है ऐसे और करंट भी इस साइड जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का I2 R2, सेम सेम डायरेक्शन है, जो माना है वो भी ऐसा, जो इस दो करंट ऐसे जा रहा है, राइट, ऊपर देखो बीच में I2, और रेजिस्टेंस भी क्या है, ऐसे R2 है, और जो हमने माना है वो भी हमने ऐसे ही माना है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं हुई, तो इसलिए इसे हम लेंगे पॉजिटिव। अब देखो ऊपर ऊपर कितना करंट जा रहा है, देखा जाए तो ये I1 प्लस का I2 ना, भाई नीचे से भी तो करंट आया था, इस पूरी सर्किट को देखो, I1 I2 जा रहा है, तो अगर I1 I2 जा रहा है तो वो R3 के अंदर देखा जाएगा, तो हमने माना भी ऐसे और ये भी ऐसे जा रहा है, तो पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, हमने क्लॉकवाइज माना था और ये भी ऐसे आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा I1 प्लस का I2
इनटू में R3। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनी है? तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो अब तो जब भी हमें किरचॉफ रूल से बनाना होता है, हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो E2 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरे पास तो इस तरीके से वैल्यूज दे रखी होंगी आपको क्वेश्चंस के अंदर, और इस तरीके से हम करेंगे। तो पहले वाले को तो जो मेरे पास ये वाला निकल के आया है पहली वाले लूप के लिए वो ऊपर है, और दूसरे वाले लूप के लिए मान लो ये लूप 1 है, तो इसके लिए ये रही इक्वेशन, और ये लूप 2 है, इसके लिए ये रही इक्वेशन। तो इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब हमारे पास इस तरीके से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो ये तो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाएंगी और हमें निकालना होगा। अब मान लो अगर हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास एक बैटरी है इस तरीके से, एक चीज का ध्यान रखना है, करंट हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन टिपिकल होते रहते हैं। तो अगर आपको ये पता है कि करंट हमेशा कंस्ट्रक्टिव मिलते हैं तो वी कैन डू इट। और हम हमेशा एक चीज मान के चल सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा क्लॉकवाइज ही लेके चलेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज मान के चलना है तो ही पॉजिटिव लॉग है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, फिर बस नेगेटिव लगाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो तुम उसे पॉजिटिव मान के चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हो। आइए बताता हूँ, जैसे कि बस अपने इजीनेस के लिए मैं हमेशा क्या मानता हूँ, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से चीजें थोड़ी बेटर रहती है। मान लो आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और मान लो ये 60 ओम है, ये 20 ओम है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, EMF मान लो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और ये मेरे पास 200 ओम दे रखा है। तो ये इस तरीके से मेरे पास एक सर्किट दे रखी है। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो सकती है, मान लो कि अब इस साइड भी देखो, इस साइड भी हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है नीचे 4 वोल्ट, और ऊपर भी मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट। तो जब दोनों करंट आएंगे तो आपको पता है कि करंट का कभी भी कंस्ट्रक्टिवली मिलता है, करंट कभी भी करंट, हाँ करंट हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलता है, कभी भी डिस्ट्रक्टिवली नहीं मिलता है, राइट। तो करंट हमेशा कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा। अब मान लो कि मैं इसके अंदर ब्लू से करंट को शो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मान लो यहाँ से मेरे पास एक करंट क्या क्या I1, ठीक है, मान लो इस वाली बैटरी से, और ये भी बैटरी ऐसी है, तो इस वाली से मान लो कितना करंट क्या है, I2, राइट। तो ये I1 और ये I2, तो ये इसके अंदर जाएगा सारा का सारा करंट, राइट। तो ये दोनों मिलके यहीं पर ही तो मिल रहे हैं, तो I1 यहाँ से और I2 यहाँ से, और ये दोनों के दोनों यहाँ पे चले जाएंगे। तो एक तरह से ये क्या मैं इसको I3 मान लूं? I3 का मतलब क्या है, I1 प्लस का I2, यस और नो। भाई I1 I2 मिलके तो I3 बना है, तो एक चीज तो हमें पहले से ही पता है क्या, कि जो I3, यही तो जंक्शन रूल कहता था, याद आया? पहला रूल लग रहा है ये तो, कि कहीं पे भी जंक्शन होता है तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा भी। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो I3 होता है वो I1 प्लस का I2 होता है, तो इसके अंदर जा रहा है। अब देखो वो चीज फिर से डिवाइड हो रही है, तो अब I3 अगर I1 प्लस I2 से मिलकर बना है, तो मैंने बोला जितना बैटरी से निकलता है उतना जाता भी है। तो अगर यहाँ से I2 निकला था तो यहाँ से I2 वापस चले जाएगा यार, राइट। तो ये मेरे पास I2 इसके अंदर वापस चले जाएगा, और नीचे I1 निकला था तो नीचे वाले के अंदर I1 अपना वापस चले जाएगा। यस और नो गाइस? तो फाइनली हमने करंट अपना सेटअप कर लिया इसके अंदर। अब हमें क्या करना होता है, याद आया, अब हमें लूप माननी होती है। तो अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी हम क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो क्लॉकवाइज जो भी चीज होगी उसे आप क्या मानोगे, पॉजिटिव। जो भी चीज आपके सपोर्ट में चलेगी उसे आप क्या मानोगे, पॉजिटिव, और जो अगेंस्ट में चलेगी उसे आप क्या मानोगे, नेगेटिव, राइट। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले मान लो ये मैंने बोला कि हम किसके अंदर देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं P Q R के अंदर, ठीक है। तो ये जो पूरी पूरी P Q R P है, तो ये पहली वाली लूप जो है ये इसके अंदर देखना चाह रहे हैं। बताओ इसके अंदर कितने EMF दिख रहे हैं आप लोगों को? एक ही दिख रहा होगा नीचे वाला, राइट, 4 वोल्ट, यही तो है एक अकेला। तो ये एक अकेला 4 वोल्ट है, तो हम क्या लेते हैं, टोटल EMF लेते हैं पहले। तो ये पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, बताओ। हमने मानी भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज ही है, पॉजिटिव, राइट।
तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा, राइट। तो अब डायरेक्ट वैल्यू लिख के ना, +4 ईएमएफ हो गई है, इट इज इक्वल टू, भाई इस बार वैल्यू दे रखी है ना। अब देखो इसमें, अब ये जो लूप है, कोई रेजिस्टेंस देखो कहां पर है, ये रहा रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर करंट कौन सा करंट जा रहा है, I3 जा रहा है। तो ये सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, देखो ये ऐसे है और ये भी ऐसे करके जा रहा है, तो ये सपोर्ट ही तो हुआ। तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, तो हम लेंगे I3 इंटू में 20, राइट, I इंटू R। क्या कोई और रेजिस्टेंस दिख रहा है देखो आगे लूप के अंदर, हाँ ये रहा 60। तो इसके अंदर नीचे जा रहा है और हमने माना भी ऐसे करके, देखो ये भी तो नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो कौन सा करंट जाएगा इसके अंदर, I1 इंटू में 60। तो ये मेरी कौन सी इक्वेशन बनी, बस डन, और कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो ये मेरे पास क्या हुई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ऊपर वाली सर्किट के अंदर। तो ऊपर वाली सर्किट क्या है मेरे पास, PSRP। तो जब हम ऊपर वाली सर्किट देखेंगे तो उसके लिए मैंने क्या माना है, क्लॉकवाइज ही माना है, राइट। तो अब देखते हैं, मुझे एक बात बताओ, हमने माना है ऐसे करके, और वो जो ईएमएफ है क्या वो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो माना हमने ऐसे है और ये करंट भेज रही है ऐसे, पॉजिटिव इसकी इस साइड है, तो ये अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो ये इस बार अपोज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास इस बार -5। क्या कोई और भी ईएमएफ है उसी लूप के अंदर, और तो कोई ईएमएफ नहीं, तेरे सिर्फ इस लूप को देखना है, नीचे वाली लूप को नहीं, सिर्फ PSRP को देखो, तो कोई ईएमएफ नहीं है, ठीक है। फिर अब ऊपर आते हैं, रेजिस्टेंस देखा ये 200 ओम, तो ये इस साइड जा रहा है, माना हमने ऐसे करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, राइट। तो नेगेटिव I2 इंटू में 200, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये वाला ये रहा 220 ओम, ये इस साइड जा रहा है ऊपर के साइड, और माना हमने नीचे की साइड है, राइट। तो ये तो फिर से अपोज कर रहा है, तो ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, I3 इंटू में 20, राइट। तो देखो सारे माइनस में आए, तो वही तो मैं कह रहा था, चाहे आप लूप को उल्टी साइड मानते, ठीक है, अगर आप लूप को उल्टी भी मानते हैं और कहते हैं मैं उल्टी वाली लूप का पॉजिटिव लूंगा, तो देखो माइनस माइनस साइन कटेगा, तब भी तो वही बात आएगी। देखो अगर आप लूप को पॉजिटिव लेते हो, सारी चीजें पॉजिटिव आती मेरे पास, यस और नो। तो जब सारी चीज पॉजिटिव आती तो मेरे पास इक्वेशन बनती +5 इज इक्वल टू +I2 200 +I3 200। तो अभी तो पॉजिटिव है, देखो माइनस से माइनस कट जाता है ना, तो अभी तो इसका मतलब वो हमारे ऊपर है, हम कैसी लूप मानना चाहते हैं। बस आप कोई सी भी लूप मानो, बस आप इतना ध्यान रखो, जो चीज आपकी लूप का सपोर्ट कर रहा है उसे आप पॉजिटिव लो, और जो नहीं कर रहा है उसे नेगेटिव लो, बाकी वही वाली बात हो जाएगी, ओके। तो I2 इंटू 200, वैसे रूल तो बहुत सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा अपनी सहूलियत के लिए आप क्या करो, जो क्लॉकवाइज होता है, देखो एक रूल पे टिके रहो ना, तो ठीक भी रहता है, क्या बार बार चेंज करना। चेंज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, जो क्लॉकवाइज होता है उसको पॉजिटिव मान के चलो, और जो नहीं चल रहा है उसे नेगेटिव ले लो, तो एक स्टेप ही तो बढ़ेगा, लेकिन अपने लिए आसान रहेगा। तो ये मेरे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, यस और नो। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज हाउ वी यूज दी किरचॉफ्स रूल। तो पहला वाला रूल तो बहुत इजी था, और ये वाला क्या है मेरे पास, दिस इज माय सेकंड रूल। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इसी तरीके से मेरे पास मान लो अगर आपको एक और सर्किट एक दे रखी हो, तो अच्छा इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास दोनों रूल लगे हैं, सिर्फ एक रूल लगा है, क्या लगता है? देखो हमारे पास दोनों रूल लगे हैं, कैसे? देखो अगर आप इस वाले पोर्शन को देखोगे तो ये पहला रूल ही तो है, राइट। तो ये जो मेरे पास मैंने बताया था जंक्शन रूल, तो ये जंक्शन नहीं है क्या, ये वाला हिस्सा, जब करंट आए थे तो मिल गए, तो ये जंक्शन रूल ही तो है, वापस बढ़ गए। और ये जो हम रूल लगा रहे हैं ये क्या है, वोल्टेज लॉ। तो मेरे पास ये सब किसने बताया हमें, ये सब बताया हमें किरचॉफ्स ने। तो एक क्वेश्चन और, मान लो अगर मुझे किस तरीके से दे रखी हो सर्किट, ज्यादा टफ नहीं है ये, बस हमारे ऊपर है, हमें बस लूप का ध्यान रखना है। हाँ ये है कि अगर हमने लूप का ध्यान नहीं रखा तो एक नेगेटिव साइन हमारी पूरी वैल्यू गलत कर सकता है,
तो ये हो सकता है, तो इस चीज का हमें थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लो ये आपको दे रखा है, मान लो 3 ओम, ये आपको दे रखा है मान लो 2 ओम, और ये आपको दे रखा है मान लो 5 ओम। ये आपके पास है 12 वोल्ट, ये मान लो आपके पास है 6 वोल्ट। ठीक है, और तो कुछ नहीं है मान लो। अब पता है देखो मेरे पास, मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। कितनी लूप दिख रही है हमें? 2 लूप, राइट। तो 2 लूप दिख रही है, तो लूप भी, तो रूल भी कितने लगेंगे? 2 ही लगेंगे, राइट। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, तो एक यहाँ से निकलेगा करंट, राइट, एक निकलेगा I1, और मान लेते हैं एक यहाँ से निकलेगा करंट I2। पहले हम हमेशा सर्किट को कंप्लीट करते हैं, करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये इस तरीके से आ रहा होगा I2, और ये I1 इस तरीके से आ रहा होगा, राइट। मैंने बताया था करंट हमेशा क्या मिलते हैं? कंस्ट्रक्टिवली मिलते हैं। तो ये जंक्शन आया, राइट, ये बी इज अ जंक्शन, तो ये कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे, डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे? हमेशा कंस्ट्रक्टिवली लेने से ही फायदा मिलता है, कभी भी अपोज करने से सबका नुकसान होता है। तो चीजें कंस्ट्रक्टिव होती हैं तो अच्छा रहता है। तो ये दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको I3 मान लो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जो I1 है और ये I2 है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? I3। I1 प्लस का I2 इज इक्वल टू I3, यस और नो? तो अभी I3 जा रहा है इस तरीके से, तो अभी I3 अपना वापस, I3 है तो इसमें से देखो I3 I1 प्लस का I2 है, तो ये I2 अपना वापस हो लेगा इस साइड। इसी तरीके से ये यहाँ से अपना I1 यहाँ पे इस साइड वापस हो लेगा, राइट। तो ये भी I1 अपना वापस चले जाएगा इस I3 में से, और ये I2 भी इस साइड वापस चले जाएगा इस I3 में से, राइट। तो एक इक्वेशन तो मैंने लिख दी, तो ये तो ही फर्स्ट इक्वेशन, राइट, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज अ केवीएल। तो देखो अगर मैं अब हमेशा मैं कैसे लेता हूँ, क्या मान के चलता हूँ कि मेरे पास क्या है, क्लॉकवाइज बेटर रहता है, राइट। तो आप क्या करो, जो भी चीज क्लॉकवाइज होगी उसको आपको क्या मानना है? जो आपके डायरेक्शन में चलेगा पॉजिटिव, और जो आपसे अपोजिट चलेगा उसे आपको क्या मानना है? नेगेटिव। तो अब एक काम करते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं अपना, चलो मान लो ये लूप लेता हूँ पहले मैं। तो अगर मैं इसके अंदर लूंगा, चलो पहले देखो A, B, E और F, पहली लूप जो है, तो इसके अंदर जो ये 12 वोल्ट है, ये बताओ अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? माना भी हमने ऐसे, और ये भी ऐसे करके आ रहा है ऊपर, राइट। तो ये सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। क्या कोई और बैटरी दिख रही है इस लूप के अंदर? नो। अब देखो कितना जा रहा है, देखो करंट ऊपर जा रहा है और 5 ओम है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? I1 इंटू में 5 सपोर्ट कर रहा है, प्लस ऊपर देखो और कोई फिर नीचे आ गया ये 2 ओम, तो ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का I3 इंटू में 2। क्या कहीं पे और रेजिस्टेंस दिख रहा है? नहीं, तो बस खत्म, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं दूसरे वाली लूप पे। ये क्या है मेरे पास? BCDE, तो इसमें भी हमने क्लॉकवाइज माना है, तो क्लॉकवाइज माना है, लेकिन यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये तो दिक्कत हो गई। देखो यहाँ पे करंट ये I2 हमने लूप मानी है क्लॉकवाइज, और ये करंट भेज रहा है ऊपर, तो ये अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? इस बार ये अपोज कर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, और हमने जो माना है वो क्लॉकवाइज माना है, तो नीचे आ रहा है इस साइड। तो इसका मतलब इस बार बैटरी क्या हो जाएगी मेरे पास? माइनस का 6। अब देखो करंट इस साइड जा रहा है डायरेक्शन में, देखो ये 3 ओम रेजिस्टेंस दिखा, करंट इस साइड माना हमने ऐसे, तो सब क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव I2 इंटू में 3 प्लस, और ये देखा 2 ओम रजिस्टर, माना हमने नीचे की साइड है और ये ले जा रहा है ऊपर की साइड, तो ये ऊपर की साइड है और ये जा रहा है नीचे की साइड, तो फिर से क्या आएगा? माइनस I3 इंटू में 2 हो जाएगा, राइट। देखो फर्क कुछ नहीं है, अगर आप इस वाले को मान लो एंटी क्लॉकवाइज मानते और उसे आप पॉजिटिव लेते तो तब भी तो वही बात होती। देखो अब भी तो पॉजिटिव एक प्लेस है, माइनस माइनस हटा दो, सारे माइनस माइनस कॉमन मतलब कट जाएंगे ना एक दूसरे से, तो अब भी तो वही बात हुई। देखो यस और नो भाई, माइनस माइनस इधर की साइड माइनस से कॉमन लो, उधर की साइड माइनस कॉमन लो, कट जाएगा आपस में, राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास चीजें ऐसे सिंपल कट जाएंगी। तो अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी अपनी लूप मान के चलते तो ये पहले से ही क्या था? सारा पॉजिटिव यही आता डायरेक्टली, राइट। अच्छा देखो
अगर मान लो अब एक सेकंड के लिए मान लो मैं इसे ये नहीं मानता, अब मैं इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मानता, ठीक है। तो अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज मानता तो देखो ये करंट भी इस साइड आ रहा है, ये भी इस साइड आ रहा है, राइट, तो पॉजिटिव हो जाता है मेरे पास, राइट, +6। ये ऊपर, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3i2, यस और नो। अगर ये अब ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो अभी तो प्लस का 2i3 आया, राइट। तो इसका मतलब हमें उससे मतलब नहीं है कि हम क्या मान रहे हैं, तो बस हमारे पास चाहे आप क्लॉकवाइज लो एंटी क्लॉकवाइज लो, आंसर मेरे पास क्या आना है, वही आना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप मान रहे हो तो अगर वो आपके मानने के साथ चल रहा है, यही तो फ्रेंडशिप में भी होता है, राइट, रियल लाइफ में भी होता है। अगर आपने कोई बात कही कि भाई ये वाला रास्ता सही है और इस रास्ते पे जाना चाहिए, लेकिन आपने तो बोला नहीं 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 ये रास्ता बेकार है, मेरे इस वाले रास्ते पे चलो, तो बताओ वहां पे चीजें थोड़ी सी वैसी नहीं हो जाती, काइंड ऑफ अपोज वाली, मतलब यू डोंट फील क्वाइट कंफर्टेबल, मतलब आजकल जो सब वो चलता ही है, ठीक है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है ना। तो अगर कोई आपका सपोर्ट कर रहा है तो वो अच्छी बात होती है, तो बस इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो आप फिर से नेगेटिव लोगे। So I hope it is completely clear to you the Kirchhoff first law and the Kirchhoff second law. Okay, so with that we have finished the Kirchhoff's law. Okay, बाकी portion next class में I hope सब लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बाकी किसी और टॉपिक पे रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। So guys take care, bye bye, good night and okay, जब भी आप देख रहे हो, ठीक है, bye bye, take care. सो आई होप कि किसी को भी कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं हुई होगी। ओके, तो बहुत सिंपल है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो हमने मानी है उस साइड पॉजिटिव ले लो, जो नहीं माने नेगेटिव, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। चलो भाई, वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स भी होते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हम बेसिक नेटवर्क सीख लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स वाले भी हमारे पास आ जाते हैं। ओके, सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।